तो कहानी शुरू होती है एक रिसेप्शन से, जस्ट शादी के बाद वाला रिसेप्शन, जहाँ मूवी के सारे स्टार्स आके इस चमड़ी को बोलते हैं, तेरे तो शादी हो गई रे, एक नंबर तू तो जीत गया, ये ले खाली डब्बा कार्ड विद गिफ्ट पेपर, बस ऐसे ही। एंड फिर स्टैंड अप कॉमेडियन अरशद वारसी आके बोलता है, एक जोक सुनाऊं तुम लोगों को और ऑडियंस की तरफ पलट के मारता है एक नॉन वेज जोक। सुहागरात क्या होती है बहन? ये सुहागरात क्या होती है? 70 साल की बढ़िया कहती है इनकी कोई स्कूल नहीं होती। एंड लोग वहाँ आता है आदित्य पंचोली अपनी गोल्ड डिगर लाल छतरी बाल वाली गर्लफ्रेंड के साथ। एंड सिंस ही इज रिच तो पैसों का डिस्प्ले तो जबरदस्ती होना चाहिए। ऑल्सो आफ्ताब हैज अ क्रश ऑन दिस गोल्ड डिगर, ये पॉइंट याद रखना, लॉकडाउन के बाद वाई लूंगा, मतलब इस बार तो ले ही लूंगा। झूठ बोल रहा है। फिर वहाँ आती है सुनील शेट्टी की जोरू और ये सब शर्त लगाते हैं कि कौन उसके गले लगेगा बिना थप्पड़ खाए। एंड पैसे ऑन द टेबल, व्हाट द फक, मतलब क्या, नहीं क्यों, इज दिस इवन लीगल? अरे मतलब इन सब की जोरू कुछ बोल भी नहीं रही भाई। अर्ली 2000 वाज अ वियर्ड टाइम मैन, क्या ही बताओ। देखो 2000 जमाना आ गया। फिर ये लोग अपने दोस्त को बोलते हैं, जा जा करके आ, थोड़े मजे ले ले, अच्छे दोस्त हैं ये, दे केयर अबाउट हिज वेल बीइंग। एंड देन बस सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, बूम, लड़की का मेकअप गायब एंड शी इज अ वेल बिल्ट स्केलेटन। तो ये डरने लगता है, अबे तेरी जोरू है यार, वो उसे एक्सेप्ट कर ऐसे, अबे चूतिया है क्या? लेकिन वेल बिल्ड हड्डी सीम्स टू बी ऑफेंडेड, तो ये इसे एम्बुलेंस के इंतजार में भैया जी स्वर्ग से दार जाते हैं, या फिर मे बी नर्क, यू नेवर नो। लेकिन बिल्ट अप हड्डी दुल्हन इज गॉन, इवन वो फोटोज में भी नहीं दिखती, ना ही किसी को उसका हिस्ट्री पता है कुछ। अबे ऐसे रैंडमली किसी से भी शादी करेगा तो ऐसे ही होगा ना, मरना तो था ही इसको। शादी कर रहे बॉयज एंड गर्ल्स, पहले इंसान को जानो फिर शादी के लिए मानो। एंड ये बिल्ट अप हड्डी होती है एक आत्मा मनीषा कोइराला की। वो अकेले अपना बैक स्टोरी बताती है कि ये सारे अंकल लोग कॉलेज स्टूडेंट्स थे, जहाँ ये सारे बाहर घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती। हाँ, यू नो, अर्ली स्टेजेस ऑफ करण जौहर स्कूल ऑफ नेपोटिज्म। एनीवे, तो ये दोनों क्रीप्स मार रहे हैं मनीषा कोइराला पे लाइन एंड शी गिव्स नो फक। एंड अक्षय कुमार एंड क्रीपी सोनू निगम इसका मजाक उड़ाते हैं। एंड ऑल्सो अक्षय कुमार नास्तिक है मूवी में, ये पॉइंट भी याद रखना, क्वारंटीन के बाद काम आएगा। ओके। तो ये हरामखोर उसके कमरे में घुस के उस पे व्हाट द फक, लेकिन तभी आते हैं सनी पाजी, यारा ओ यारा मिलना, जो दोनों को पेल पाल के अपने कॉलेज के डीन के पास ले जाता है। अबे पुलिस के पास ले जाना था भाई, क्या रे, बड़ा चूतिया आदमी है यार। इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। नहीं सर, इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई है, उसकी सजा आप इन्हें देंगे। अबे चूतिया है क्या? एंड वेल, ये इन्हें बोलता है, जाओ जाके लड़की से माफी मांगो, बट शी गिव्स नो डैम बिकॉज रेप अटेम्प्ट हुआ है यार, मतलब उसकी पेंसिल थोड़ी ना चुराई है जो माफ कर दे। एंड सारे हरामखोर दोस्त आके बोलते हैं, अरे क्या हुआ, रेप ही तो अटेम्प्ट कर रहे थे, मतलब थोड़ा नॉर्मलाइज कर दें सोसाइटी के लिए, माफ कर देना, करना, अरे करना। एंड स्टैंड अप कॉमेडियन अरशद वारसी जोक सुना के इसे हंसाता है। एंड वेल, माफी मिल गई। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। अर्ली 2000s वाज अ रियली बैड एंड वियर्ड टाइम मैन, क्या ही बताऊं। एंड वेल, फिर इनका आउट ऑफ नोवेयर गाना शुरू। एंड गाने के बाद पता चलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। नहीं सर, इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई है। अबे चूतिया है क्या? हे राम। एंड क्रीपी सोनू निगम और ये भाई हैं, ये पॉइंट भी याद रखना, यू नो। लेकिन रात को मनीषा कोइराला को आती है एक गाने की आवाज, मेरे दो बच्चों की माँ, और मैडम जी इसे फॉलो करके एक रियल से जंगल में पहुंच जाती है, इस पेड़ के पास। एंड वेल, बैक इन बेड समहाउ। लेकिन बारिश में भीगी भीगी बूम, बैक टू रियलिस्टिक बरगद का पेड़। एंड उसमें से निकलता है अरमान कोली कोली कोली, जो इसे बोलता है, डैम गो, आई बीन वेटिंग फॉर यू, मैं एक छादारी नाग है और तू मेरे पिछले जन्म का राग है, यू डोंट बिलीव मी, ये ले नागमणि को चाट ले, सब पता चल जाएगा। एंड वेल, मैडम जी ऐसे ट्रिप में, अबे ऐसे किसी भी अनजान चीज को नहीं चाटते भाई। एंड बूम, बैक टू फ्लैशबैक, जहां ये और अरमान सॉरी इस सीजीआई बैकग्राउंड में मेटाफोरिकल डांस स्लैश मेकआउट कर रहे हैं। लेकिन इनके डांस से साधु अमरीश पुरी की तपस्या भंग हो जाती है, तो वो बोलता है, खुशबू मैं श्राप देता हूँ कि ये 5 मिनट में मर जाएगी, बट यू गाइस लुक कूल, तो ये फ्यूचर में तुझे वापस मिल जाएगी, जा इस बरगद के पेड़ में वेट कर। ओह एंड ऑल्सो बाय द टाइम यू सी हर अगेन यू विल हैव सुपर पावर्स लाइक इंडिया इन 2020, ओनली अ भगवान का बंदा कैन किल यू, नो बाय। Okay. And now she has her memories back, but well, वो भाग जाती है चिल्ला के कि dude I have a boyfriend। इनको पुलिस की हिरासत में दे दो। नहीं सर, इस कॉलेज की रेपुटेशन बनाई है।
वहाँ नास्तिक अक्षय मनीषा उलाला को वैलेंटाइंस पार्टी में इनवाइट करता है, बट शी इज इन स्ट्रेस। काहे कि एंशिएंट बॉयफ्रेंड वापस आया है ना, तो ये मना कर देती है। लेकिन ये अंकल उसे सबकी आवाज में मिमिक्री करके टाइम से पहले बुला लेते हैं एंड ये दोनों अंकल मिलके इसे बोलते हैं, हाँ हाँ ऑब्वियसली मूवी के सारे कास्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। आई नो वो यहाँ नहीं है लेकिन तेरे अच्छे दोस्त हैं, बट यू नो वो लोग भी इन्वॉल्व है। एंड ये दोनों अंकल इसके साथ रामखोर साले, बोला था पहले पुलिस के पास ले जाओ लेकिन नहीं, और करो नॉर्मलाइज। तो इस लकड़ी में जाके दे मारती है अपना पेट और सारी की सारी कास्ट इन द हाउस, और ये सबको बोलती है हरामखोर हो सबके सब साले के पास। एंड ये सारे इसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह इससे पूछते हैं कि और हमने क्या किया, बे काय को भड़कती है, डूड शी इज ब्लीडिंग व्हाट द अबे चूतिया है क्या? एंड वहाँ कैजुअली अरमान बोली साइड से जा रहा होता है, तो इसे देख के उसकी फटके चार हो जाती है और वो बोलती है, ए मेरे एंशिएंट बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल छोड़ तो इनको मार, मैं मर लेती हूँ तब तक। तो मैट्रिक्स कॉस्ट्यूम समन करके सबको सेम फ्रेम पे उड़ा के सांप बन के अंकल नंबर 1 को जहरीली चुम्मी दे के RIP इन पीस कर देता है। एंड वेल एंड ऑफ फ्लैशबैक। तो ये बोलती है अपने एंशिएंट बॉयफ्रेंड को कि चल राड़ा करते हैं। What the fuck is going on here? यहाँ कॉलेज में सबको रियलाइज हो रहा है कि दोनों अंकल को पुलिस के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन अक्षय कुमार आके बोलता है, अरे चिल गाइस लोनावाला में पार्टी कर दें, मेरा बर्थडे है। अबे अभी अभी 1 रेप और 3 डेथ विटनेस किया तुम सबने, बेंचत पार्टी क्या चल रहा है यहाँ? वहाँ साइड कैरेक्टर की बाइक डाउन, तो ये अपनी जोरू को इस पारसी फैमिली के साथ भेज देता है और खुद लिफ्ट लेता है इस अनजान आदमी से कि बूम अरमान घाघरानी चोली इन द हाउस, और भाग दौड़ चालू। और जैसे तैसे करके ये साइड कैरेक्टर इसका कार लेके भागता है, लेकिन ये एक छादारी बाइक समन करके उड़ के इसे RIP इन पीस कर देता है और खुद साइड कैरेक्टर बन के बाय बाय। लेकिन इसकी डेड बॉडी देख लेता है सुनील शेट्टी और वहाँ लोनावाला में डांस पार्टी चालू। लेकिन बूम सुनील शेट्टी इन द हाउस, और वो बोलता है ससुराई साइड कैरेक्टर एक छादारी नाग है, पकड़ो इसे। तो सब साले इसे पकड़ लेते हैं। अबे चूतिया है क्या? और एक छादारी नाग वहाँ से बाय बाय, और वहाँ से जाते जाते कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड अप कॉमेडियन अरशद वारसी को RIP इन पीस कर देता है। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ इन सब की फटी पड़ी है, लेकिन सिंस सुपरनैचुरल मूवी है और पंडित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा ही पंडित जो इनका डीन है प्रकट, और वो जादू टोना करके मनीषा कायजाला की आत्मा को समन करते हैं एंड सब के सब इसके साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की जगह इससे लड़ रहे हैं साला। एंड ये नास्तिक अक्षय कुमार इस पे गोली दाग देता है। भैंचोद ये कॉलेज में गन कैसे लेके घुसा, क्या चल रहा है इधर, अमेरिका है क्या? तो ईसाई पंडित जो इनके डीन है इन्हें लॉकेट देते हैं, लेकिन नास्तिक अक्षय इसे पहनेगा नहीं क्योंकि वो नास्तिक है ऑब्वियसली। तो ये अपनी जोरू से बीच सड़क पे बहस कर रहा होता है कि अरमानपुरन पोली इसे गाड़ी से ठोक देता है, लेकिन माइंड यू कुछ होता नहीं बिकॉज सेक्युलरिज्म। अच्छा तो सोशल मैसेज वाली मूवी है ये, अच्छा। What the fuck is going on here? लेकिन अब अरमान ब्रूस ली की ईगो हट हुई, तो चाचा टीवी से निकल के इसे लड़ने जाते हैं, लेकिन इनके पास है सेक्युलरिज्म की ताकत। तो नो मोर नास्तिक अक्षय से लड़ने लगता है और इसी बीच बाइक चेस शुरू। एंड फिर दुनिया भर के स्टंट करके गिर के इसके पास, लेकिन सेक्युलरिज्म वाला लॉकेट गिर जाता है क्योंकि ऐसे हवा में लटकेगा तो घंटा बचेगा कुछ। एंड फिर ये इसे गोली मारता है तो एक कियानू रीव्स बन जाता है। तो भैया जी बजूका, ओह बहनचोद, व्हिच अपेरेंटली ही ओन्स समहाउ, मतलब आई डोंट नो कैसे, सवाल जवाब बाद में। तो बूम टर्मिनेटर। एंड वेल एक छादारी मैट्रिक्स नाग इसे पेल देता है, लेकिन नॉट नास्तिक अक्षय इज इन कोमा नाउ। वहाँ एक गोल्ड डिगर और आदित्य पंचोली बैठे हैं कि ससुरी पानी में, एंड इसे बचाता है एक तरफा प्यार वाला आफ्ताब। एंड ये बोलती है तू साले कंगना के पास ही जा, तेरा मेरा ब्रेकअप। तो आफ्ताब इसके घर जाता है तो ये बोलती है कम ऑन प्रेम किस मी। तो आदित्य पंचोली आके इसे कूट देता है एंड शी इज बैक टू आदित्य पंचोली। व्हाट द फक, मतलब डैम दीस गोल्ड डिगर्स यू बिच। लेकिन इसके बर्थडे के टाइम आफ्ताब जाके आदित्य पंचोली को कूट देता है, इतना कि वेल ही डाइज। इतना गंदा चमड़ी मैटर। लेकिन इसके अंदर थी मनीषा क्या इरादा की आत्मा। ओह ही वाज पोजेस्ड एंड बूम इंस्टेंटली पुलिस इन द हाउस। हाउ नहीं मतलब क्या। एंड वेल मर्डर केस में इसे हो जाती है फांसी आई गेस, सो वन मोर डाउन। अबे बदला लेना है तो एक ही बार में एक छादारी स्नाइपर लो और बूम। वहाँ सुनील शेट्टी का सेक्युलर लॉकेट इसकी जोरू गुम करवा देती है। तो अब बारी सुनील शेट्टी की। तो मनीषा काला इसे पोजेस करके बॉडी बिल्डर सुनील शेट्टी को बिल्डिंग के ऊपर ले जाके बड़ी अजीब भूत तैयारी है, क्या चल रहा है।
वहाँ क्रीपी सोनू निगम जो एक परफॉर्मर भी है, उसको अरमान भोली कॉल करके बोलता है 24 घंटा है तेरे पास, बचा ले अपने आप को। तो एक कॉल करता है अपने बड़े भाई को सनी पाजी, हु इज ऑन हिज वे नाउ। लेकिन ईसाई पंडित बोलते हैं लॉकेट फेंक दे रे। तो वेल एंड बू, मैट्रिक्स इच्छाधारी नाग इन द हाउस जो इसे मारने की जगह हवा में उड़ा रहा है। इतने टाइम पास चल रहा है क्या इधर, मूवी खत्म नहीं करनी तुमको। लेकिन रियल ईसाई पंडित डीन को देख के भाग जाता है, जो इसे नया लॉकेट देगा बोल के कल्टी मार लेता है। एंड वेल वहां से आते हैं सनी पाजी यारा ओ यारा, जो चाकू लेके, डैम ये तो मैट्रिक्स इच्छाधारी नाग है। एंड वेल क्रीपी सोनू पुलिस को बुलाता है, हमारा भाई हमको मारा, जेल में डालो साले को। साला इससे बेटर भाई तो सोमिलिया है बे। कुछ भी एनीवे वहाँ जेल में मनीषा मधुबाला आके बोलती है हे मैन आई एम डेड एंड मैं सबको मार देगी क्योंकि मैं उन लोग की साइड की स्टोरी नहीं सुन रही है। सो आई हैव अ ग्रज अगेंस्ट देम एंड मेरा एंशिएंट बॉयफ्रेंड मुझे हेल्प कर रहा है, तो लॉजिकली मेरे 2 बॉयफ्रेंड है। वेल दैट्स वियर्ड, नाउ बाय। अबे चूतिया है क्या? वहाँ अरमान जोली हॉस्पिटल में जाता है क्रीपी सोनू को मारने की बूम, नॉट नास्तिक अक्षय जाके सोनू को बचा के बाइक पे, एंड दुनिया भर के स्टंट्स अलग, फिर इन दोनों की बाइक में भिड़न अलग, फिर मारपीट अलग। अबे क्रीपी सोनू भाग जा जल्दी, लेकिन ये इसे मार देता है खंजर और वहाँ क्रीपी सोनू बोट वाला चीट को डाल के बाय बाय। लेकिन मैट्रिक्स अरमान स्लोली पानी में भागने लगता है। ओ बेटे, अबे गन्स होते ना तेरे पास, गन्स बंदूक सुना है, ड्रामा होता ही नहीं। एंड वेल अक्षय कुमार जेट्स की अभी ये कहां से मिला, नेवर माइंड। एंड अब पानी में राड़ा शुरू, लेकिन सिंस पेट में खंजर भैया के, तो भैया बच बचा के ईसाई पंडित के पास जाते हैं और बोलते हैं सुन बे गैंडू, आई डोंट नो व्हाई आई साइंड अप फॉर दिस शिट, चल कुछ सेक्युलर पावर दिखा, मैं चला मरने। Oh my son. एंड वहाँ सनी पाजी को चढ़ती है माता। एंड वेल इफ सनी पाजी एग्जिस्ट्स और कुछ उखाड़े ना जाए तो प्रोड्यूसर लॉस में रहेगा ना, तो जेल का दरवाजा उखाड़ के सारे दरोगा को पेल के उस फैक्ट्री में मैजिकली पहुंच जाते हैं जहाँ अरमान कोजी क्रीपी सोनू को मारने जा रहा होता है। एंड वेल राड़ा शुरू, लेकिन ये देता है इनकी पीठ में सरिया की बूम, सेक्युलर पावर्स बन के वहां से उड़ के इनको देती है दैविक शक्तियां। एंड वेल राड़ा ही राड़ा। एंड अरमान क्लोजली को ये देते हैं चीर। एंड वेल ये दोनों चमड़ी की आत्मा अब किसी दूसरे वर्ल्ड में अभी भी यही बकचोदी कर रही है। मेरे 2 बच्चों की मां। एंड मूवी खत्म। व्हाट द फक, लाइक सीरियसली व्हाट द फक। इस मूवी का नाम जानी दुश्मन की जगह दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट गो टू पुलिस होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। मैं 15 मिनट की पिक्चर को 2.5 घंटा कर दिया है बे। बेटा वो जहर पास करना जरा, नहीं चखना है जरा, देते हो। हाँ जी जनाब, अभी भी बहुत लोग हैं, नहीं मतलब जब वीडियो देख रहे हो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज है, कर लो। वो लाल बटन दिख रहा है दबा दो, वो घंटा दिख रहा है हाँ दबा दो। आजा 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 साले, आजा साला आजा।